नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ। नमस्कार, संवाददाता सिमरन पाठक, राजस्थान मोर्चा न्यूज अयोध्या। आज अयोध्या में हम एक बार फिर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जी के साथ बैठे हैं। इनका गुस्सा आज अचानक एक बार फिर भड़क उठा, क्योंकि मस्जिद का फैसला आए हुए लगभग आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन उस मस्जिद निर्माण के लिए अभी तक कोई भी धनराशि इकट्ठा नहीं हो पाई, जिससे वहां पर कोई काम अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। इस बात को लेकर इकबाल साहब का गुस्सा जायज़ भी है। आइए उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन 5-6 सालों में अभी तक उस मस्जिद की जगह पर एक ईंट की भी व्यवस्था नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? इकबाल साहब देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, बाबरी मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता नहीं हिला। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीन मिल गई, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उसमें ट्रस्ट में जो लोग रखे गए, कहाँ के हैं, कौन है, कोई नहीं जानता। और मस्जिद का जो नक्शा बनाया गया वो ऐसा नक्शा था कि ऐसा लगता है कि ये किसी होटल का नक्शा बन रहा है, किसी पार्क का नक्शा है, कोई म्यूजियम का नक्शा है। क्योंकि ज़मीन मस्जिद के लिए मिली थी। इस्लाम के दायरे में आओ, इस्लाम जानने की कोशिश करो कि ज़मीन मस्जिद के लिए मिली थी। अगर एक 5 फीट ऊंची दीवार भी बना दी जाती तो मस्जिद का नाम दे दिया जाता तो मस्जिद हो जाती है, लोगों की नमाज भी हो जाती। तो इनको मस्जिद तो बनाना था, मस्जिद को बनाना है इनको बिल्कुल है ही नहीं, केवल इनको नक्शा दिखाना है और चंदा वसूलना है। हमारे देश का मुसलमान जितने भी लोग मस्जिद का सम्मान किए हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि ये नक्शा जो दिखा रहे हैं केवल पैसा वसूलने के लिए नक्शा दिखाया जा रहा है। क्योंकि म्यूजियम, होटल के तरीके ये नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा मस्जिद का हो ही नहीं सकता और उस टाइप की मस्जिद हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर मिसाल तुमको देखना है, हमारे देश की मिसाल को देखना है, मस्जिद का नक्शा देखना है, तो जा करके ईदगाह देख लो कि एक दीवार बन जाती है, लाखों आदमी की नमाज वहाँ हो जाती है। इनको मस्जिद बनाना भी नहीं है, केवल इनको चंदा वसूलना है। इसलिए ये लोग नक्शा दिखाते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इकबाल साहब, जब ये फैसला आ रहा था, ये ऐसा था कि ये पूरे विश्व का मामला था कि फैसला आ जाए, चाहे वो मंदिर का पक्ष हो, चाहे मस्जिद का पक्ष हो। तो जो लोग चिल्ला रहे थे मस्जिद के लिए, आज वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टियां हों या मुसलमान के कुछ मौलवी हों या मौलाना हो, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हमारे देश का है, हमारे देश के मुसलमानों का है। सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। पूरे देश में कहीं धरना नहीं हुआ, कहीं प्रदर्शन हुआ, एक पत्ता भी नहीं हिला। आज मुसलमान सम्मान कर रहा है। मस्जिद के लिए ज़मीन मिल गई, मस्जिद में ज़्यादा चंदे की ज़रूरत भी नहीं है, मस्जिद नुमाइश नहीं है। मस्जिद के मस्जिद अगर बनाना होता तो अब तक वो बना दिए होते, एक दीवार भी बन जाती तो मस्जिद बन जाती। इसीलिए हम तो साफ कहते हैं कि नुमाइश मत दिखाओ, नक्शा मत दिखाओ। अगर मस्जिद तुम्हें बनाना है तो एक दीवार बना दो, मस्जिद हो जाएगी। बाकी जो जमीन बचती है उस पर खेती करो, जो अनाज पैदा हो पूरे हिंदू और मुसलमानों में बांटो उसको, इससे बड़ा कोई सवाब नहीं। तो जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मानना है? देखिए, हमने तो सारी बातों को आपसे बता दिए कि जितने भी ट्रस्टी हैं ये सब चंदा वसूलने वाले थे कि पूरे देश में नक्शा दिखावेंगे। उन ट्रस्टी के लोगों का क्या कहना है कि अभी तक चंदा नहीं इकट्ठा हो पाया या किस प्रशासन की तरफ से कोई लेट है? जैसे बीच में हमने कुछ बात सुना था कि कुछ लग रहा कि उस जगह की NOC नहीं मिली है। देखिए, जब ये लोग विदेशी नक्शा दिखावेंगे तो उनको NOC लेना पड़ेगा। मस्जिद के लिए कोई नक्शा, जितना पैसा वो लोग बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया के नक्शा में लगता है, मस्जिद का नक्शा पूरे दुनिया में कहीं इतना लंबा नहीं लगता। उनको मस्जिद बनाना ही नहीं है, इसलिए वो लोग सरकार को बदनाम करते हैं कि बताओ कि 1 करोड़ का नक्शा बनेगा। ये लोग सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए या इसी बात का ये लोग हिंदुस्तान में प्रोपगंडा करते हैं। अगर मस्जिद उनको बनाना होता अब तक मस्जिद का नक्शा बन गया होता। क्योंकि मस्जिद
ऑलरेडी वहां मस्जिदें हैं। अगर इनको होता, जिनकी जरूरत होती कि हाँ हमको मस्जिद बनाना है, तो एक 10 फीट लंबी दीवार भी बना दिए होते, 5 फीट ऊंची होती, और मस्जिद का नाम दे दिए होते, तो मस्जिद तो बन गई होती। इनका काम केवल है कि हम चंदा वसूलेंगे, ऐसा नक्शा दिखाएंगे और दुनिया की फजूल बातें बतावेंगे कि हमको अस्पताल बनाना है, तो हमको लाइब्रेरी बनाना है, तो हमको किचन बनाना है। हमारे देश में सरकार ने सारी सुविधाएं कर रखी हैं। जब सारे चीज़ों का सरकार ने मुहैया कर दिया है, तो ये सब बातों को करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका काम केवल मस्जिद का था। अगर वो चाहते तो 5 फुट की दीवार बना करके जो है मस्जिद का नाम दे दिए होते, आज मस्जिद बन गई होती। इकबाल साहब, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी तो उस समय बहुत चिल्ला रही थी, तो उन्होंने कोई सहयोग देने के लिए आज तक भी अपना कदम नहीं उठाया कि जिससे वहाँ के मस्जिद का निर्माण हो सके। भले मस्जिद ना निर्माण हो पाती, या जो म्यूजियम बनाना चाहते हैं या जो होटल बनाना चाहते वो ना बन सके, कम से कम एक दीवार के लिए वो पैसा अपने पार्टी फंड की तरफ से दे देते हैं। देखिए, जहाँ सार्वजनिक कोई चीज़, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, धर्म जो है गुरुद्वारा हो, ये सब सार्वजनिक होते हैं। 1-1 रुपए का चंदा अगर हो जाए, अगर इनको मस्जिद बनाना होता तो जिस मोहल्ले में ज़मीन मस्जिद की मिली है, उस मोहल्ले के लोग 1-1 रुपया दिए होते तो आज मस्जिद बन जाती। तो इनको मस्जिद बनाना तो है नहीं, इनको तो लंबा जो है खूब फोटो दिखाना है, म्यूजियम के तरीके फ़ोटो दिखाना है, होटल के तरीके फ़ोटो दिखाना है, इससे लंबा चंदा वसूलना है। इसलिए आज तक ये काम नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आज तक वहाँ काम नहीं हुआ। अभी हमने आपको दिखाया। इकबाल साहब का कहना भी जायज़ है कि अगर ट्रस्ट को अगर वास्तव में मस्जिद बनाना होता तो अब तक वहाँ कोई ना कोई काम शुरू जरूर हो चुका होता। इनका सिर्फ एक फंडा है कि देश में एक गुमराह करना लोगों को, और उसके बाद उसमें गुमराह करके अपना फ़ायदा उठाना, ये है, ये ट्रस्ट का काम है, जिससे आज तक वहाँ 5 एकड़ की ज़मीन पर एक ईंटा भी नहीं लग सका है। इसी के साथ राजस्थान मोर्चा न्यूज़, सुनेरायण पाठक।